हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी के जीके के क्लास में दोस्तों बहुत ही हेल्प मिल सके। तो अब हम देखेंगे इस क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा गया कि भारत में पहला बैंक कौन सा था। आपको बताना है कि भारत में पहला बैंक कौन सा था। ऑप्शन ए है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में पहला बैंक कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत में पहला बैंक था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब या ऑप्शन डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो जो मदुरै जगह है तमिलनाडु में, उस जगह पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 117 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब हम देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि जो एक एजेंडा 21 है उसमें 21 का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है 21वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 21 राष्ट्रों के हस्ताक्षर, ऑप्शन सी है 21 उद्देश्य या ऑप्शन डी है 21 मामले। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 118, तो क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21वीं शताब्दी। यानी कि जो एजेंडा 21 है उसमें 21 का जो अर्थ है वो है 21वीं शताब्दी। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। आपको बताना है कि जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम किस स्थान से होता है। ऑप्शन ए है गंगोत्री, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या ऑप्शन सी है कुर्ग की पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी है यमुनोत्री। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 119 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 119 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। आपको बताना है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। ऑप्शन ए है शशांक, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी है ग्रहवर्मन या ऑप्शन डी है महिपाल। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 120, तो क्वेश्चन नंबर जो 120 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। यानी कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन राजा को पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 120 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ती। आपको बताना है कि भारत के इनमें से किस राज्य की जो सीमा है वह महाराष्ट्र राज्य की सीमा से नहीं जुड़ता है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 121 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य जो है वह महाराष्ट्र राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया कि श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक है, यानी कि अलग है। तो आपको बताना है कि जो श्रीलंका है भारत के किसके द्वारा संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से अलग है। तो ऑप्शन ए है केवल मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी या ऑप्शन सी है मलक्का जलडमरू मध्य या ऑप्शन डी है केवल पाक जलडमरू मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर बताइए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला
वह कौन सा समुद्री जलमार्ग है? तो क्वेश्चन नंबर जो 122 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य जो है उसको अलग करती है भारत और श्रीलंका को। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? आपको बताना है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वह किस शहर में की गई थी। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है ढाका या ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या होगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह ढाका शहर में की गई थी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। तो क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि जो भारत में रेगुर मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल और पीली मिट्टी या ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 124, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 124। तो क्वेश्चन नंबर जो 124 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है भारत की रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है? आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है तापी नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी या ऑप्शन डी है महानदी। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 125। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। यानी कि जो नर्मदा नदी है वह धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु या ऑप्शन डी है काशी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 126 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 126। तो प्राचीन काल में जो अवध है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशल। यानी कि प्राचीन काल में जो अवध है उसको अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 में पूछा गया है कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? आपको बताना है कि जो हवाई द्वीप है उसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है होनोलुलु, ऑप्शन बी है निहाऊ या ऑप्शन सी है माले या ऑप्शन डी है जूनू। तो क्वेश्चन नंबर 127, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 का राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होनोलुलु। यानी कि जो हवाई द्वीप की राजधानी है उसका क्या नाम है? होनोलुलु। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 128 है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, ऑप्शन बी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ऑप्शन सी है राज्यसभा में सीटों का आवंटन या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 128 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन 129 में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था। ऑप्शन ए है ए बी वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है आई के गुजराल, ऑप्शन सी है आई के गुजराल या ऑप्शन डी है पीवी नरसिम्हा राव। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 129 है उसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसे माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 129 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। यानी कि
भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 130 में पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का गठन डैश के तहत 1 जनवरी 1995 को किया गया था। तो आपको बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन का गठन है वह किसके तहत किया गया था। तो ऑप्शन ए है मराकेश समझौता, या ऑप्शन बी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, या दोस्तों ऑप्शन सी है आसियान मुक्त व्यापार समझौता, या ऑप्शन डी है व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो क्वेश्चन नंबर जो 130 है उसका राइट आंसर क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन का गठन किसके तहत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराकेश समझौता के तहत। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे। आपको बताना है कि यह कौन से संशोधन में हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1976 में 42वें संशोधन में, या ऑप्शन बी है 1974 में 35वें संशोधन में, या ऑप्शन सी है 1978 में 44वें संशोधन में, या ऑप्शन डी है 1985 में 42वें संविधान संशोधन में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 131 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का जो है वह शामिल किया गया था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 से पूछा गया सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो डैश निम्न में से सही विकल्प क्या है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सूर्य और पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है सूर्य, या ऑप्शन डी है वेगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों 132 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट हैं। तो आपको बताना है कि वह किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीट है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड, या ऑप्शन डी है मिजोरम। तो जो क्वेश्चन नंबर 133 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 133 किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय, यानी मेघालय राज्य की जो लोकसभा की सीटें हैं वह एक से अधिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुंबई, या ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर क्या होगा। अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोची को। तो ऑप्शन ए है कोची। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोची। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया कि बाबर की आग कथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। आपको बताना है कि यह किस भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा। ऑप्शन ए है पश्तो में, ऑप्शन बी है तुर्की में, या ऑप्शन सी है उर्दू में, या ऑप्शन डी है कुर्दी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 135 है उसका राइट आंसर क्या होगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है वह किस भाषा में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में आपको बताना है कि मराठों ने डैश सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो आपको बताना है यह किस सन में हुआ था। ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी है 1763, ऑप्शन सी है 1764, या ऑप्शन डी है 1762। तो क्वेश्चन नंबर जो 136 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 136 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1761 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
137। क्वेश्चन नंबर जो 137 है उसमें पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष में हुई थी। आपको बताना है कि जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है वह किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए है 1806 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1951 में या ऑप्शन डी है 1851 में। तो क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 137 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1851 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया कि देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। तो आपको बताना है कि किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी है बम्बई उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 138 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 138 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा गया डैश त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा त्यौहार है। ऑप्शन ए है बैसागु या ऑप्शन बी है दोल जात्रा या ऑप्शन सी है रोंगकर या दोस्तों ऑप्शन डी है भेल दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 139 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 139, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 139 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोल जात्रा जो है वह त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 139 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 और यह इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है।